राजस्थान के कोटा में 19 वर्षीय तनवीर खान जो नीट की तैयारी कर रहे थे, बीते दिन बुधवार को आत्महत्या कर अपनी जान दे दी। हमारे साथ उनके पिताजी हैं जिन्होंने उनके शव को आज हुगली थाना क्षेत्र के मटकोबा यानी कि जन्म स्थान पर लेके आए हैं। उनका अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। उनके पिता हैं, उनसे जानेंगे आखिर किस दिक्कतों का तनवीर खान सामना कर रहे थे, किन दिक्कतों का सामना कर रहे थे तनवीर खान? जी, वो कोरोना काल में लिया गया लोन था, तो कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई, फिर देहात वगैरह में उसका इस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी दिक्कतें हुई, प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला, जिससे फैक्ट्री बंद हो गई। फिर उसके बाद मैं काम के लिए निकला, तो काम भी बहुत प्रॉपर वे में एक बैग तो स्ट्रीम फ्लो में नहीं आ पाया, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल दिक्कतें होती रही, पारिवारिक व्यवस्था जो है बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा था। बीच-बीच में बैंक का जो तगादा होता था बैंक कर्मियों की तरफ से बार-बार फ़ोन आते थे, तो परिवार पूरा डिस्टर्ब था उसी में। तो अब ये लोग बच्चे हैं, इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता था, ये सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर काफ़ी चिंतित रहते थे और बार-बार मेरे को बोलते थे कि पापा बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। हिम्मत मैं रखिए। उनको समझाने की कि आप कोशिश करता था, लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते थे हुँ, और दूसरे प्रयास में उन्होंने ये कमिटमेंट कर लिया सुसाइड का। हुँ। इसके कितने वर्षों से आप लोग राजस्थान ढाई रहते साल थे? से मैं कोटा में रह रहा था। हुँ। कितने वर्ष पहले आप लोन लिए थे यहाँ? ये कोरोना के जस्ट 1-2 महीने पहले लिया गया हुँ। था। बैंक कर्मियों का कैसा व्यवहार रहता था आप लोगों बैंक से? कर्मियों का व्यवहार तो बहुत अच्छा नहीं है, बैंक कर्मी सेंटिमेंट को नहीं देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे देखते हैं। हुँ। पैसे लेना और देना यही उनको सिखाया जाता है। तो उनका सेंटिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो इस वजह से हम लोग काफ़ी हर्ट होते थे, हमने कभी नहीं उनको कहा कि मैं पैसे नहीं दूँगा। करीब 17-18 लाख का जो बैंक फाइनेंस था उसमें से 7 लाख 6,80,000 रुपया वन टाइम मैंने पे किया। जी। बाकी करीब 10 लाख के आस-पास है, वो भी मैंने बोला धीरे-धीरे मैं दे दूँगा। लेकिन अब वो लोग अपने अकॉर्डिंग कलेक्शन करना चाह रहे थे, तो कमाई तो उनके अनुसार नहीं होगी ना। तो एक तरीके से होता है, कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो इस वजह से काफ़ी परेशानी होती थी। घर पे चले आते थे लोग, कभी पोस्टर्स हटाना, गाँव वालों को जुटा कर के सामाजिक प्रेशर सामाजिक बनाना उत्पीड़न करना। प्रेशर बनाना, तो उससे बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिसके ऊपर ये सब सारी चीज़ें होती हैं, वो अंदर-अंदर कितना हर्ट होता है, उसकी क्या मानसिक स्थिति होती है, जी, वो जी। हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। जी, जी। तो वो तो मैं तो मान लीजिए 50 ईयर का मेरा उम्र है, मैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हूँ इन सब मामलों में, लेकिन वो तो अभी 18 साल के थे। वो नहीं झेल पाते थे इन सब चीज़ों को। रात में काफ़ी परेशान होते थे और मेरे को भी हिम्मत रखिए आप, हिम्मत रखिए। परेशान करते थे। उनके मामा हैं, उनसे जानेंगे। सर आप ये बताएँ कि जो बैंक कर्मी आते थे, आप चूँकि घर पे रहते थे, उनके घर का देख-रेख करते थे, उनका कैसा व्यवहार रहता था जो कि इनके पिता कह रहे हैं कि सामाजिक उत्पीड़न लोगों को इकट्ठा कर पोस्टर चस्पा करते थे? क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? भैया उन लोगों का व्यवहार जो है बिल्कुल गुंडों की तरह रहता था। जी, आना और जो है गुंडागर्दी से बात करना, जी, बैंक का पैसा माँगना जी, और ये सब जो भी था मतलब उसके डर के नाते से घर में से कोई नहीं निकल पाता था, ये इन लोगों की स्थिति रहती थी। हुँ, और वो लड़का जब भी यहाँ रहा उसको भी बहुत ज़्यादा ज़लील किया इन लोगों ने। हुँ, फिर इसी वजह से वो जा कर के कोटा में भी बैठ गया था। हुँ, लेकिन अब बाय फ़ोन बिल्कुल हद से ज़्यादा टॉर्चर कर दिए लोग, जिसकी वजह से अंततः उसे सुसाइड करना पड़ा। हुँ। आप जैसा बता रहे हैं दूसरी बार उन्होंने प्रयास किया, पहली बार कब प्रयास किया था उन्होंने? पहली बार कोटा में एक नदी है, जी, चंबल नदी, तो जी, वहाँ पे पुल पे गए वो कि वहाँ से मैं जंप कर जाऊँ। हुँ, तो फिर उनके दिमाग में आया, हम लोग समझाते रहते थे कि इस तरह का जी, जी, एक्टिविटी नहीं करना है, इसमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो सोचे कि अगर मैं बच गया तो हाथ-पैर टूट जाएगा, तो फिर पापा के पास पैसे की दिक्कत है, फिर वो और दिक्कत में आ जाएँगे। कितने बच्चे थे आपको, कितने नंबर पे थे वो? वो दूसरे नंबर पे थे, हुँ, 4 बच्चे हैं, 2 लड़के और 2 लड़कियाँ। हुँ, तो लड़कों में सबसे बड़े थे वो। हुँ। बताया जा जानकारी ये भी मिली है कि तबीयत खराब थी, उनकी बीमारी थी, किस चीज़ का इलाज चल रहा था? वो वायरल फीवर था सर व हुँ, वो, सर्दी-जुकाम का मामला था। वो तो जी, इस समय मौसम चेंज होने की वजह से जी, सबको हो रहा है। यानी सुसाइड में जी, वो मुझे कोई खुद इस वो समय जुकाम हुआ है। सुसाइड में वो कोई मामला नहीं, नहीं वो है। कोई मामला नहीं था। मेन वो पर्पज़ बैंक जी। जी। फिर किस किस पढ़ाई-लिखाई भी हुँ, अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो वो भी एक वजह कहाँ था। से उन्होंने इंटर की पढ़ाई की थी 10वीं वो के बाद? सेंट थॉमस हुगली से उन्होंने किया था, जी, बट वो मेरे साथ रह कर के वहाँ नीट की ब्रदर और सिस्टर दोनों तैयारी भी कर रहे थे। हुँ। पढ़ने तो में कैसे थे आपके बालक? पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत खराब भी नहीं थे, हुँ, एवरेज स्टूडेंट थे, बट दिमाग से बहुत टैलेंटेड थे। हुँ। बट उनका सपना बहुत कुछ था, वो मेरे से शेयर करते थे कि पापा मैं भी ये सब करना और बनना चाहता हूँ। आप धनार्जन के लिए वहाँ क्या करते थे? मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट वहाँ चला रहा था, लेकिन कोटा जी, बहुत बड़ा, अभी भी मैं वहाँ चला रहा हूँ, लेकिन कोटा बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ जी, पे ग्लैमर में लोग जो है जीते जाते हैं। हैं, जी, अरबों-खरबों की
कंपनियाँ हैं, वो बिल्डिंग और व्यवस्था देख के लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, जबकि पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती है। जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, उनके ऊपर वो लोग फ़ोकस करते हैं और जो कोई नया उभरता हुआ वहाँ जाता है, तो उसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। क्या कभी आपके बालक जो तनवीर खान है जिन्होंने आत्महत्या किया है, वो भी कभी बैंक कर्मियों का फ़ोन अटेंड करते थे? वो मेरे साथ जाते थे, जब भी बैंक की प्रोसेसिंग हुई, तो साथ आते-आते थे, तो लोग जी, बोलते थे, "भाई पापा नहीं वो कर पा रहे हैं, तुम भी तो साथ में जाते थे, जी। तो तुम वो करो।" अब मैं वहाँ कोटा रहता था, बीच-बीच में वो घर रहते थे, अगर आते थे लोग तो उसको टॉर्चर करने की कोशिश करते थे। वो तो कई बार घर से बाहर भी नहीं निकलता था डर के मारे। एक हुँ। बार तो भाग गया था यहाँ से कि वो दोबारा आ जाएँगे तो पकड़ ले जाएँगे सब मेरे को। मैंने समझाया बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम घर पे रहो। तो वो कोटा भाग आया वो मेरे पास। ये मृतक तनवीर खान के पिता हैं, जिनका साफ तौर पे बैंक कर्मियों पे आरोप लगाया जा रहा है कि वो लगातार सामाजिक उत्पीड़न करते थे, सामाजिक प्रताड़ना करते थे। सामाजिक प्रताड़ना के डर से कई बारी वो तनवीर खान घर से बाहर भाग जाते थे, घर के अंदर ही बंद करके रहते थे, ताकि बैंक कर्मियों का सामना ना करना पड़े। बैंक कर्मी लगातार इनके पिता पर दबाव बनाते थे, सामाजिक प्रताड़ना देते थे, जिससे क्षुब्ध होकर कहीं न कहीं तनवीर खान ने आत्महत्या की राह चुनी। अरुण कुमार, यूपी टीवी समाचार, महाराजगंज।